साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे एजुकेशन पॉइंट दीप एजुकेशन पे। आज विश्व भूगोल से संबंधित कुछ अदर टॉपिक की हम बात करेंगे, जैसे भौगोलिक उपनाम, विश्व के प्रमुख खोजें, विश्व के प्रमुख महासागर, विश्व के प्रमुख नहर इत्यादि। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो चलते हैं विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम की तरफ। 7 पहाड़ियों का नगर रोम को कहा गया, इटली में है। पोप का शहर रोम। रक्तवर्ण महिला रोम। प्राचीन विश्व की सामग्री रोम को कहा गया है। पश्चिम का बेबीलोन रोम। एंटलीज का मोती क्यूबा। गगनचुंबी इमारतों का नगर न्यूयॉर्क। पर्ल ऑफ द ओरिएंट सिंगापुर। हवा वाला शहर शिकागो। चीन का शोक हांगो नदी को कहा गया, इसको हम पीली नदी के नाम से भी जानते हैं। जैसे बिहार का शोक कोसी को कहा गया। हर्मिट किंगडम कोरिया। लैंड ऑफ वार्निंग कॉम कोरिया। लैंड ऑफ द गोल्डन प्लीस ऑस्ट्रेलिया। लैंड ऑफ कंगारू ऑस्ट्रेलिया, या बोलेंगे कंगारू का देश किसे कहा गया, ऑस्ट्रेलिया को कहा गया। लैंड ऑफ गोल्डन बुल ऑस्ट्रेलिया। लैंड ऑफ 1000 लेक्स फिनलैंड, इंपॉर्टेंट है। लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे, यानी अपने ये पढ़ने हैं। अब है भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर। ग्रेनाइट सिटी एवरडीन स्कॉटलैंड। नील नदी की देन कहा गया मिस्र को। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क यूएसए। अरब सागर की रानी और पूर्व का वेनिस कोच्चि को कहा गया है, कहाँ है, भारत में। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्जरलैंड। सूर्य उदय का देश जापान। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट भूटान। लिली का देश कनाडा। हेरिंग पॉइंट कहा गया अटलांटिक महासागर, कई बार पूछता है हेरिंग पॉइंट। संसार की छत या वर्ल्ड ऑफ द रूफ पामीर का पठार। वेनिस ऑफ द वर्ल्ड स्टॉकहोम स्वीडन। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड। अंध महाद्वीप अफ्रीका। अफ्रीका को अंध महाद्वीप क्यों कहा गया है, इसलिए कहा गया है, कभी पूछ लेता है, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप आज भी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है, इसलिए इसको अंध महाद्वीप की संज्ञा दी गई है, ये आपने ध्यान रखना। 7 टापुओं का नगर मुंबई भारत, और भारत का बगीचा बेंगलुरु, ये कहाँ पर है, भारत में। अब है विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोजें, इम्पोर्टेंट है। किसने की, किस देश से है और किस सन में है, तीनों इंपॉर्टेंट है, कुछ भी क्वेश्चन में बन सकता है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति आर एमडसन, कौन से कंट्री के हैं, नॉर्वे के, कब, 1911, इंपॉर्टेंट है। और उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी, रॉबर्ट पेरी, अमेरिका, 1909, कन्फ्यूज नहीं होना दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव में। पश्चिमी द्वीप समूह की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में, और दक्षिण अमेरिका की खोज किसने की थी, भी क्रिस्टोफर ने की थी 1498 में। हवाई द्वीप कई बार पूछा गया, हवाई द्वीप समूह की खोज कैप्टन कुक 1770। हवाई द्वीप समूह है, शब्दों को बड़े गौर से पढ़ना है। सौरमंडली खोज कोपरनिकस पोलैंड 1540। सूरज नहर का निर्माण फर्दिनांड द लेफ्स 1869 में। ग्रहों की गति की खोज किसने की थी, केपलर, तो केपलर कहाँ के, जर्मनी के। कब हुई थी ग्रहों की गति की खोज, 1600 में। प्रथम सोलो उड़ान किसके द्वारा, लीडवर्क के द्वारा, कब, 1927 में। कहाँ से कहाँ तक भरी गई थी, पेरिस से न्यूयॉर्क, इंपॉर्टेंट है। विश्व का भ्रमण करने वाला पहला व्यक्ति एवं अटलांटिक के दक्षिण से प्रसाद महासागर खोज किसने की थी, तो मैगलन ने की थी, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछता है। विश्व के महासागर, महासागर में नाम है और उसमें पाए जाने वाले गर्त, यानी कि सबसे गहरा गर्त कौन सा है। गर्त को भाषा में उसे खड्डा भी कहते हैं, ठीक है, और उसकी गहराई क्या है, मीटर में, तो आपने इसको याद रखना है। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त है मेरियाना गर्त, पूछता कई बार कि मेरियाना गर्त कहाँ पर पाया जाता है, प्रशांत महासागर में। तो इसमें अन्य भी गर्त, जैसे टोंगा है, मिलनाव है, ये भी पूछ लेता, कभी कभी गहरा पूछेगा तो मेरियाना गर्त 1122 मीटर, यानी कि कभी कभी 11,022 मीटर, यानी कि 11 किलोमीटर। अटलांटिक महासागर प्यूरिटो रिको गर्त 8,392 मीटर। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त सुंडा गर्त 8,152 मीटर। आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, यूरेशियन बेसिन है, 5,450 मीटर। पूछेगा यूरेशियन बेसिन किस महासागर में पाया जाता है, 4 महासागर दिए होंगे, तो उसमें एक को आपने टिक करना होगा, तो कौन से महासागर में पाया जाता है, आर्कटिक महासागर। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे है विश्व की प्रमुख नहरें, इंपॉर्टेंट है, नाम, किस देश में है और उनकी विश्व में स्थिति क्या है, यानी कि वो किससे संबंधित है, किससे किसको जोड़ती हैं। सबसे पहले सू नहर संयुक्त राज्य अमेरिका में है, तो सुप्रीट झील और हारून झील के मध्य सू नहर, सू से सू नहर
संयुक्त राज्य अमेरिका, सुपरेयर, ये याद करने का तरीका। इरी नहर संयुक्त राज्य अमेरिका में है, तो इरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है। एक शब्द को पकड़ना आपने। गोटा नहर स्वीडन में है, तो स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के बीच में है। गुटेनबर्ग, गोटा गो से गुटेन। कील नहर जर्मनी में है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, कील नहर कई बार पूछा गया है। मैनचेस्टर ग्रेट ब्रिटेन में है, तो मैनचेस्टर से मैनचेस्टर जुड़ गया आपको, और लिवरपूल के बीच में स्थित है। केपी नहर भारत में है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में स्थित है। पनामा नहर पनामा में है, इसका निर्माण 1914 में हुआ था। ये पोसे पनामा और पोसे प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर के बीच में स्थित है। सुएज नहर मिस्र में है, इंपॉर्टेंट है, सुएज नहर मिस्र में है। इसका निर्माण कब हुआ था? 1869 में हुआ था। उसकी लंबाई 168 है। उसका राष्ट्रीय कब हुआ था? 1956। भारत की भी एक इंपॉर्टेंट नहर है, उसका नाम है इंदिरा नहर। इसे पंजाब के हेरिटेज जगह से निकाली गई है। सबसे ज़्यादा इसको राजस्थान से इसका लाभ होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपने पढ़ लेनी है। अब है विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर। अब नगर उद्योग यानी कौन सा नगर किससे संबंधित है? बर्मिंघम लोहा एवं इस्पात से है। लॉस एंजलिस पेट्रोलियम और फिल्म से है। लियोनस सिल्क उद्योग से है। मिलान सिल्क वस्त्र उद्योग से है। ढाका कई बार पूछा किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीन उद्योग के लिए। वेलिंगटन किसके लिए? डेयरी उद्योग के लिए। पर डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन है? वेलिंगटन। डेटायार्ड ऑटोमोबाइल्स के लिए। ग्लासको जहाज निर्माण के लिए। हॉलीवुड फिल्म उद्योग। मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग। और पीटर्सबर्ग लोहा एवं इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आगे है विश्व की प्रमुख वनस्पतियाँ। तो ये वनस्पतियाँ हैं किस किस समूह में आती हैं, आपने ध्यान रखना। इससे पूछेगा कि दलदली एवं भूमध्य रेखीय या उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति किस समूह में रखी गई है? तो हाइग्रोफाइट पूछेगा। तो हाइग्रोफाइट के अंदर कौन कौन सी वनस्पति आती है जो इस जगह में उगेंगी? ठीक। और हाइड्रोफाइट यानी कि जो जल में उगने वाली वनस्पति है, उसे क्या बोलेंगे हम? हाइड्रोफाइट। हेलोफाइट नमकीन क्षेत्र की जो वनस्पतियाँ होती हैं, खारी क्षेत्र की जो वनस्पतियाँ होती है किसमें आएंगी? हेलोफाइट में। अब लिथोफाइट यानी कि जो पहाड़ों पर्वतों यानी कड़ी चट्टानों में उगने वाली, जो बोलता है कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पतियाँ किसमें आती हैं? लिथोफाइट। जो पूछता है कई बार। और जो उष्णकटिबंधीय और मरुस्थलीय क्षेत्र की जो वनस्पतियाँ हैं किसमें आती हैं? वो जीरोफाइट में आती हैं। तो आपने ये समूह और किस वर्ग में आती है इनको ध्यान में रखना है। अब है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। एक तरफ जनजाति और किस देश या क्षेत्र से संबंधित आपने वो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। एस्किमो ग्रीनलैंड या कनाडा की प्रमुख जाति है। खिरगिज मध्य एशिया में पाई जाती है। खिरगिज। मसाई पूर्वी अफ्रीका। आइनू जापान। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, इंपॉर्टेंट है बुशमैन। याकू टुंडा प्रदेश। वेदास श्रीलंका। निग्रो मध्य अफ्रीका। रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका। पिग्मीज कांगो बेसिन। बोरो ब्राज़ील में। हैदा अमेरिका में। और जुलू नेटाल प्रांत दक्षिण अफ्रीका। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने पढ़ लेना है। साथियों ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।